मेरी बहन, आखिर तुझे मैं कौन सी खुशियां नहीं दे सका जो तू मुझसे नाराज होकर के इस दुनिया को छोड़ चली। और दूसरी बात, वो कौन सी बात है कि जिसे तुझे मजबूर किया, जिसने कि तूने मौत को गले लगा लिया। या भगवान, ये राज अब खुले तो कैसे खुले कि मेरी बहन की मौत का कारण क्या है। माँ ये बताइए, आज अपने घर पर कोई आया तो नहीं था? बेटा, हाँ माँ। उसे देख नहीं सकी, लेकिन मैं उसके कदमों की आवाज पहचान सकती हूँ, चाहे वो लाखों में हो, लेकिन मैं उसके कदमों की आवाज पहचान सकती हूँ और बता सकती हूँ। बेटा माँ, हाँ, ये तो बहुत अजीब गरीब बात है कि आप उसके कदमों की आहट को पहचान गई हैं। हाँ। हम उस कातिल तक पहुंचेंगे कैसे? बेटा ये खबर ठाकुर विक्रम के सिंह के यहाँ पहुंचा दो। ठीक है भाई भंडारी, इस बुरे समय पर मेरा साथ दो। मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया और ये खबर ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली तक पहुंचा दो। भंडारी दौड़ते हुए आ रहा है, क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ भैया, मुन्नी का कत्ल हो गया। क्या? हाँ भैया। कुंदन की बहन मुन्नी का खून हो गया? हाँ भैया। किसने किया ऐसा? भैया ये नहीं, हमें तो ये पता नहीं लगा, वो भी नहीं जान रहा कि किसने किया। और कहा जाके भैया को एक खबर दे दो। ठीक है, बहुत तुम भैया। तुरंत पुलिस को सूचित करो। बहुत अच्छा। मैं कुंदन के घर पहुंच रहा हूं। मैं बर्बाद हो गया। मेरी अंधी माँ को रास्ता दिखाने वाली, सहारा देने वाली मेरी बहन मुन्नी ने आत्महत्या कर ली। हाँ भाई कुंदन, हमें सूचना मिली, इसलिए मैं शासन प्रशासन साथ लेकर आया हूं उस कातिल की तलाश के लिए। और भाई कुंदन, धैर्य धारण धरो, हिम्मत से काम लो, साथ में हम तुम्हारे न घबराइए। बच न पाएगा कातिल और किसी भी तरह, जिस पे शंका होकर मुझको बतलाइए। बच न पाएगा जानी, भाई कुंदन, अगर किसी पर शंका हो तो उसका नाम बताओ। दुश्मनी तो हमारी किसी से नहीं, किसी पर शंका करूं किसको बतलाऊं मैं तो सच्चा भला नेक इंसान हूं, किस पर शंका करूं किसको इंस्पेक्टर साहब, आपने कुछ पता लगाया? ठाकुर साहब, उसका कोई पता नहीं लग रहा है, लेकिन तो जिस तरह हो खोजो उसकी करो। मेरी जागीर में ये प्रथम हारी है, बच न पाएगा जालिम और किसी भी तरह आपसे इंतजाम मेरी सरकारी है। बच न पाएगा जालिम। इंस्पेक्टर साहब, जैसे भी हो
कातिल का पता आप लगाएं। ठाकुर साहब आप चिंता नहीं कीजिए। कातिल कातिल कितना भी होशियार हो लेकिन वो कानून से बच नहीं सकता। एक न एक दिन मैं उस हरामजादे को सलाखों के पीछे खड़ा कर लेकिन इंस्पेक्टर जी जगदेव सिंह के विचारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ ठाकुर साहब मैंने ये सुना है कि वो शहर में आपके भाई के साथ रहता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि जगदेव सिंह को सजा कुंदन की गवाही से ही हुई थी। जी हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले की भावना में ऐसा कर रहा हो। हाँ हो भी सकता है ठाकुर साहब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उस कातिल को छोड़ूंगा नहीं। आप धीरज रखिए और हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत से जल्द उस कातिल का पता लगाएं। कातिल का पता आप लगाएंगे, सजा उस कातिल को हम देंगे। बहुत जल्द। भाई कुंदन धैर्य से काम लो। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द उस कातिल का पता लगवा करके उस हरामखोर को सजाए मौत दिलाऊंगा। ठाकुर साहब, बहन की मौत का सदमा उतना नहीं है जितना इस राज का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, इसका सदमा है। मैं आपसे वादा करता हूं भाई कुंदन, ये राज बहुत जल्द से जल्द हम खुलवा लेंगे। हम यहाँ पर पूरा विश्वास है। आओ चलो चलिए, चिंता मत करो। हम धन दौलत ऐशो आराम के साथ आपकी मदद करेंगे। जो भी आपकी जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूँ। ठीक है। और आज से आप टैक्सी नहीं चलाएंगे, आप केवल घर में रहेंगे। ठीक है? ठीक है। क्या बताऊं, विक्रम सिंह विजय को शहर कर गया, छोड़ आया पढ़ाई के लिए। इधर मैं अकेला हवेली में रहता हूं और विक्रम सिंह अदालत में रहता है। आज मैं अकेला ना होता, आज के कुछ दिन पहले मेरी हवेली में आग लगी और जिस कमरे में आग लगी उसी कमरे में विक्रम की बीबी और एक छोटा सा बच्चा और विजय भी साथ में था। विक्रम वहां पहुंच गया, अपने बीबी बच्चों को झलने दिया और विजय की जान बचा ली। तब से विक्रम सिंह विजय के ही भविष्य के बारे में सोचा करता है। मैं कहता हूं बेटा दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो विजय के ही लिए अपनी दूसरी शादी नहीं कर रहा है। आज मुझे विजय की बहुत बड़ी याद आ रही है। यही दिल कहता है कि कितनी जल्दी मैं विजय को देख लूं। हाँ बेटा। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? बेटा आज मुझे विजय की बहुत बड़ी याद आ रही है। यही इच्छा कह रही है कि कितनी जल्दी मैं अपने विजय को देख लूं। दादाजी, आप मेरी एक बात माने। वो कौन सी बात बेटा? विजय की याद आपको बहुत आती है, बहुत आती है, इसलिए आप मेरी चाहे कि विजय के साथ आप भी कॉलेज में दाखिल हो जाओ। क्या? हाँ। अरे क्यों मजाक करता है विक्रम? मेरी उम्र में तो प्रिंसिपल भी रिटायर हो जाते हैं, क्यों मजाक करता है? तो फिर विजय को अपनी आंखों के सामने रखने का एक तरीका है। वो कौन सा तरीका? उसकी शादी कर दीजिए। शादी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इम्तिहान बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। हाँ दादाजी, क्योंकि ये हवेली हमें भी कुछ खाली खाली लगती है। हाँ बेटा, अवश्य लगती होगी। चलिए दादाजी, आराम कीजिए, आ जाएगा। चलिए।